महाभारत में भक्त गुणवाद आपको सभासद आदि के लक्षण तथा गुप्त सलाह सुनने की अधिकारी की कथा कहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृदय, परिचित, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए? विष्णु जी ने कहा, बेटा, जो लज्जावान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह बोल सकने वाले हों, उन्हीं को तुम सभासद बनाना। मंत्री, सुरवीर, विद्वान, ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्य में विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्य को ही सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, अपनी शक्ति को छिपाता न हो, सुख में, दुख में, बीमारी में अथवा घायल होने पर भी कभी साथ न छोड़ता हो, वही सुहृदय बनाने योग्य है। जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, बहुयज्ञ, निर्भय तथा प्रेम रखने वाले हों, वे ही तुम्हारे परिच्छद, सेनापति आदि होने योग्य हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, दयालु, देश काल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित चाहने वाले मनुष्य को तुम सब कार्यों में अपने मंत्री बनाना, क्योंकि विद्वान, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा साथ देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते। जो कामना से, भय से, क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग न कर सके, जो अभिमान रहे, सत्यवादी, शांत, मन को जीतने वाला, दूसरों से सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्था में जांचा बूझा हुआ मनुष्य ही हो, उसी को तुम्हें गुप्त सलाहकार बनाना चाहिए। जिनके साथ कोई न कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशी, लोभ दिखाकर फोड़े न जा सकने वाला तथा व्यभिचार दोष से रहित हो। जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथ पर चलने और पुष्ट दर पुष्ट से राज्य की नौकरी करते आ रहे हों, तथा जिनमें घमंड का नाम न हो, ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए। जिसमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, धीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो। उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राज के कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ और निष्कंटक सिद्ध हों, तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। यदि 5 मंत्रियों की आवश्यकता होती है, वे सब के सब बोलने में कुशल, शूर और प्रत्येक बात को ठीक ठीक समझने में निपुण होने चाहिए। जो मूर्ख और दुर्बुद्धि हैं, उनको सिर्फ काम हाथ में ले लेने से ही उसके विशेष परिणाम का ज्ञान नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग न हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं। इसीलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को नहीं प्रकट करना चाहिए। वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले, तो अन्य मंत्रियों को मिलाकर राजा का इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वह अनुरक्त हो, बुद्धिमान हो अथवा अन्य सारे गुणों से युक्त हो, तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रु के साथ संबंध हो तथा नगर के मनुष्य के प्रति जिसका सम्मान बुद्धि न हो, उसको सुहृदय नहीं मानना चाहिए। वह तो शत्रु ही है, उससे गुप्त सलाह सुनने का अधिकार नहीं है। मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवक, बातें बनाने वाला, क्रोधी, लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है। उस पर गुप्त मंत्र नहीं प्रकट करना चाहिए। कोई सम्मान का पात्र बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी हो क्यों न हो, यदि नया आया हुआ है, तो वह भी गुप्त मंत्रण सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका पिता अपने अधर्माचरण के द्वारा पहले अवमानपूर्वक निकाला गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिता के पद पर नियुक्त कर लिया गया हो,
उससे भी गुप्त सलाह नहीं बतानी चाहिए। जिससे कि बुद्धि शुद्ध और धारण शक्ति प्रबल हो, जो स्वदेश में ही उत्पन्न शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो, तथा सब तरह के कामों में परीक्षा करने पर ईमानदार साबित हुआ हो, वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना अभिन्न सुहृदय है, वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लाजवान और कोमल स्वभाव वाला हो, वह पुष्ट दर पुष्ट से राजा की सेवा में रहता आया हो, वह भी मंत्रण सुनने का अधिकारी है। संतोषी, सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित, सत्यवादी, चतुर, पाप से घृणा करने वाला, राज की मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला तथा सूरवीर मनुष्य भी सलाह सुनने योग्य माना गया है। जो राजा चिरकाल तक दंड धारण किए रहने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदमी को बतानी चाहिए जो सारे जगत को समझा बुझाकर अपने बस में कर लेने की शक्ति रखता हो। नगर और देश के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हों, जो नीति का विद्वान हो, वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी हो। इसीलिए जो उपयुक्त सभी गुणों से संपन्न और लोगों की प्रकृति को परखने वाला हो, ऐसे पुरुषों को ही सम्मानपूर्वक मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री कम से कम 3 होने चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि राजा, अमान्य, सेनाध्यक्ष आदि प्रकृतियों के तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर निगाह रखें, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ ही मंत्रियों की नेक सलाह, उसी के आधार पर राज्य का अभ्युदय होता है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट रहता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। मंत्री ही राजा का कवच है, सेना आदि तो शरीर मात्र है। राजदूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है। यदि मंत्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं तो वे सुखी होते हैं। जो 5 प्रकार के छल से रहित हों, ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। राजा पहले तीनों मंत्रियों की पृथक सलाह जानकर उस पर विचार करें, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म, अर्थ तथा काम के तत्व को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछें। उस समय वह जो कुछ निर्णय ले, उस पर यदि सब लोग एकमत हो जाएं, तो उस विचार को कार्य रूप में परिणत करें। मंत्र के विद्वान कहते हैं, सदा इसी तरह मंत्रणा करें, और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े, उससे काम में लें। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो, वहां या उसके आसपास बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, अंधे, मूर्ख, स्त्री और हिजड़े न आने पाए। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सुने एवं खुले हुए मैदान में, जहाँ कुछ कांस, घास, पाद बड़े हुए न हो, ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।